इंदौर की करते हैं, जहां एक युवक को घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना भारी पड़ रहा है। युवक को उसका मकान मालिक प्रताड़ित कर रहा है। पीड़ित यूसुफ ने इसकी शिकायत जन सुनवाई में पुलिस आयुक्त से की है। यूसुफ सुल्तान मंसूरी के मकान में कई साल से किराए से रह रहे हैं। यहाँ यूसुफ ने कहा है कि मुझे उन्होंने धमकी दी है कि अगर मोदी की तस्वीर घर में नहीं हटाई तो वो घर का सामान बाहर फेंक देंगे। वहीं शिकायत पर अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। कई दशक से पीर गली में किराए के मकान में रहता हूँ। वहाँ शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूर और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने घर में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। और इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण लोगों द्वारा भी मेरी थाने पर शिकायत की जा रही है। मंजूर बेग द्वारा शिकायत की गई कि मैंने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है और पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है। और इस चिंता से मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। सर, इनका कारण है कि हमारे मकान में रहना है तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होना। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहे स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था, जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के एक मुस्लिम युवक को विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करना महंगा पड़ा। उसके पड़ोसियों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। बाबर की गलती बस ये थी कि उसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर प्रचार किया और उसकी जीत के बाद खुशी में मिठाई बांटी। उसकी ये खुशी उसके पड़ोसियों से देखी नहीं गई और उसे इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बाबर के घर वालों के मुताबिक उसने उनके पड़ोस में रहने वाले लोग बाबर से इस बात पर नाराज थे कि आखिर वो बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहा है। कई बार उन लोगों ने बाबर को ऐसा करने से मना किया, धमकियां भी दी, जिसकी वजह से बाबर ने सुरक्षा की मांग की थी। मगर तब तक उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और पड़ोसियों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और छत से नीचे फेंक दिया, जिससे इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई थी। वहीं बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पूरे मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये दो तस्वीर है, एक यूपी की तो दूसरी इंदौर की। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इंदौर से ये खबर आई है, क्या सत्यता है इसकी? और उस शख्स ने मोदी की तस्वीर लगा रखी है तो मकान मालिक को इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल विजय, जो पूरा मामला है ये इंदौर से जुड़ा हुआ है और जो पीर गली का रहने वाला है यूसुफ है, ये एक किराए के मकान में यहाँ पर निवास करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने अपने घर के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तस्वीर लगा रखी है। उसको लेकर उसको आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके साथ ही इसे मकान खाली करने की भी का बोला जा रहा है। उसके बाद परेशान होकर काफी लंबे समय से ये परेशान था। उसके बाद आज पुलिस जन सुनवाई जो कि मंगलवार को होती है, इस पर पहुंचा था और उसके बाद यहाँ पर जो डीसीपी है उनसे मुलाकात की और जो घटनाक्रम था या फिर जिस प्रकार की उसको धमकियां मिल रही थी उसके बारे में पुलिस को अवगत कराया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया था कि अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो क्या करेगा और किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा, या फिर कौन उसका आदर्श होगा, इसको विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और उसी के माध्यम से जो पुलिस है उसने कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की है। तो बताया जा सकता है कि जिस प्रकार से जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनसे प्रभावित होकर जो युवक हैं यूसुफ, वो उसने अपने घर में उनकी फोटो लगा रखी है और उसी बात से जो नाराज हैं एक पक्ष, वो अब मकान खाली कराने की उसको लगातार धमकियां दे रहा है। हालांकि अब पुलिस अब आगे इस पूरे मामले में जांच करेगी और उसके बाद कार्रवाई भी करेगी। शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए।